परमेश्वर हमारी आशा है। लेकिन इससे पहले मैं वचन को शेयर करूं, मैं चाहता हूं मेरा बेटा एक परमेश्वर के वचन को बोलेगा, फिर मेरी पत्नी एक वचन से आपके साथ शेयर करेगी। यस डैनी। Praise the Lord everyone. Today I'm sharing the scripture with you guys. Yeah. That's found in Psalm 91 verse 11. 1,000 shall fall at my side and 10,000 in my right hand, but it should not come nigh me. Amen. Amen. You go ahead. Amen. परमेश्वर का कनेक्शन फेल हो गया। फिर से डैनी वहाँ से स्टार्ट करना पड़ा। चालू हुआ, कनेक्शन आया। कहाँ से स्टार्ट करूँ? सेम स्क्रिप्चर। सॉरी। Praise the Lord everyone. Today I'm sharing a scripture with you guys that found in Psalm 91 verse 11. 1,000 shall fall at my side, 10,000 in my right hand, but it shall not come. Amen. हम आपसे माफी चाहते हैं, कनेक्शन बीच में टूट गया था। ये मत सोचिए कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं टूटता। पूरी जगह पे, दुनिया का किसी भी कोने में जाए, तकनीकी खराबी कहीं पे भी आ सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि तकनीकी खराब सिर्फ भारत में आता है, वहाँ का हालत खराब है, बुरा है, लेकिन मैं आपको बताऊं तकनीकी खराबी दुनिया के किसी भी जगह पे हो सकता है। सो माफी चाहते, बट ये भी अच्छा समय है कि हम आपके साथ बात कर सकें। मेरी प्रिय पत्नी आपके साथ शेयर करेगी। प्रेज लॉर्ड। मैं आपके साथ एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो कि जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स 16 वर्स 33। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, These things I have spoken to you, that in me you have peace. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यह बात बहुत क्लियर है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आज हम दुनिया में देखते हैं मनुष्य जो है शुरू से ही शांति की खोज में है, और वो अपनी शांति प्राप्त करने के लिए अलग अलग चीजों में अपनी शांति को प्राप्त करना चाहता है। अलग अलग जगहों में जाता है। कई तो ड्रग्स में अपनी शांति को, नशे में अपनी शांति को ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो है शांति का स्रोत है। यीशु मसीह ही शांति का दाता है। यदि वो प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, दैट मीन्स ही इज अ गिवर ऑफ पीस। वो है शांति का देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आज आप अशांत हो सकता है कि आज आपके पास शांति ना हो, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि प्रभु यीशु मसीह के नजदीकता में आप आज यदि आते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू मुझे अपनी शांति से भर, तो आज चाहे आप किसी भी हालत में क्यों ना हो सकता है आप परेशान हो, आपके पास शांति ना हो, यदि हो सकता है आप कई प्रकार की मुसीबतों से घिरे हो, आपके पास फियर होगा, कई स्ट्रेस होंगे, कई प्रकार की बातें हो सकती है जिसके कारण आप चिंतित हो, वरीड हो, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नजदीकता में आएंगे तो वो आपको अपनी शांति से भरेंगे, क्योंकि वो प्रभु ऐसा प्रभु है जो सारी दुनिया के लोगों से प्यार किया। जॉन 3:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह के पास यदि हम आएंगे तो हमको अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारी सहायता करने के लिए सामर्थ्य है। आज भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि हम उसको पुकारेंगे तो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सामर्थ्य है। आज वो आपको अपनी शांति से भरना चाहता है। यदि आप उसको पुकारेंगे तो आप वो अपनी शांति से हमें भरेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको शांति दे। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को पास्टर विजय के द्वारा सुनेंगे। आमीन। बहुत सुंदर वचन प्रभु ने अपनी दासी के जरिए कहा। आज का जो मेरा संदेश है प्रिय मित्रों, जब हम आशा रहित रहते हैं और ऐसा लगता है कि कभी हमारे जीवन में शांति नहीं आएगा और आशा नहीं होगी हमारा भविष्य का क्या होगा, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी के लिए। जब एक समय ऐसा था कि मैं भी मिनिस्ट्री में था और आप में से कई लोग जानते हैं कि हम
मुश्किल में से होके गुजरे और हमने सोचा अब क्या होगा, अब हमारा आशा का क्या होगा, जो सेवकाई का क्या होगा, हम नहीं जानते थे। ऐसे वक्त पे मेरी पत्नी मेरे साथ में आके खड़ी हो गई और आज हमारा परिवार प्रभु में, प्रभु के लिए, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए। उसने हम परिवार में आके अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, हम सबों को प्यार दिया और जब हम आशा रहित थे तब परमेश्वर ने उसको हमारे जीवन में एक आशा के तौर पे लाया। सो हम उसके जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो मेरे साथ रहने के लिए अपने पूरे परिवार को न्यूजीलैंड में छोड़ के मेरे साथ भारत में आके रही। उनके परिवार के लोग यहाँ बस संपन्न हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे जगह पे रहते हैं, बट जब वो भारत में आई वापस बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हम लोग को। लोग आज भी, हम लोग करोड़पति खरबपति नहीं है, हम विश्वास के साथ सेवा को करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे सुख में और दुख में हमारे साथ में, मेरे साथ वो खड़े रही। हम इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैंने आज तक ये बात को कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ, एक ऐसा भी समय था जब हम लोग दुर्ग में रहते थे, हम लोग बिजली का बिल नहीं पटा पाए, हमारे बिजली के कनेक्शन को भी काट दिया गया। उस समय भी वो साथ में खड़े रही। उस समय मेरे को उसने फोन किया, ऐसा हो गया, आप आओ। किसी तरह हमने पैसे को पटा के फिर से कनेक्शन लगाए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जब हमारे पास आशा नहीं होता और हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, वैसे समय पे परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार को करता है। शैतान के पास बहुत तरीका है। प्रिय मित्रों, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। Satan has many ways to destroy। शैतान के पास बहुत तौर तरीका है कि कैसे हमको वो नाश करे। वो कोशिश करता है कि हमारे विश्वास को किसी भी तरीके से नष्ट कर दे। हमारा जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है, somehow he wants us that we must lose our faith, we must begin to think that there is no hope। हमारे पास आशा नहीं है, ऐसा हम कई बार हम सोचते होंगे, सोचने लगते हैं। पर मैं आपसे कहता हूं प्रिय मित्रों, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास प्रभु में आशा है। हमारी परिस्थितियां जब चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जब हम विश्वास में बने रहते, प्रिय मित्रों, हमारा सिचुएशन लगता है कि अब आशा रहित है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा होपलेसनेस, जब आपके पास आशा नहीं होता ना, इट टेक्स यू टू डिप्रेशन। जब आपके पास आशा नहीं रहता और आप सोचने लगते, मैन नाउ देयर इज नो होप फॉर मी, मेरे पास कोई आशा नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आशा को लाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक हमारे पास्टर बॉबी जोसेफ बोल के हैं, वो जब वो प्रभु में नहीं थे, बहुत सारे कामों को उन्होंने किया जो सही नहीं था, लड़ाई झगड़ा इधर उधर करना, और हाई कोर्ट में उनका केस चला गया और हाई कोर्ट में उस समय वो प्रभु में आ गए थे। बाइबल कॉलेज वो गए और बाइबल कॉलेज में जाने के बाद उनका पेशी था, वो फाइनल हियरिंग था, जहां पे जज अपना वर्डिक्ट को बोलेगा, अपने फैसले को सुनाएगा। फैसला उसके खिलाफ गया कि आपको सजा दी जाती है क्योंकि आपने ऐसा किया। लेकिन अचानक जज उसको बुला के पूछता है कि अभी तुम क्या करते हो। उसने कहा, अभी मैं बाइबल कॉलेज में हूं सर, मैं ये सब कामों को छोड़ दिया। जज बोलता है, मैं तुमको आजाद करता हूं। ये अजीब और अद्भुत एक गवाही है और आज वो एक बहुत अच्छे प्रभु के सेवक हैं। मैंने उनकी गवाही आपके सामने क्यों दी? ऐसे असंख्य प्रभु के सेवक होंगे प्रिय मित्रों, जिनके पास आशा नहीं था, प्रभु ने उनके जीवन में आशा को लाके दे दिया। एक ऐसे आशा रहित स्थिति में हमारे लिए आशा बन के आने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है, जब आप ये समझते, गॉड सेड ही विल नेवर लीव यू, परमेश्वर का वायदा है, मैं तुमको कभी छोड़ूंगा नहीं, ना तो मैं तुमको त्यागूंगा, मैं तुमको अनाथ तो नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर का वचन बोलता है। ओ मैन, व्हाट अ वर्ड। मैं पिछले बार भी बोला, दूध पिलाती भी मां अपने बच्चों को छोड़ सकती है, और ऐसा होता है। विदेशों में तो होता है कि इफ यू डोंट वांट अ चाइल्ड यू कैन लीव इन द हॉस्पिटल, यू कैन गो। आप बच्चे को पैदा कीजिए, आप पाप में बच्चे को पैदा करते हैं और बच्चे को अस्पताल में छोड़ के चल देते हैं। अमेरिका में ऐसे बच्चों को बोलते हैं फॉस्टर किड्स।
ये बच्चे के लिए, इन बच्चों को फॉस्टर किड्स के नाम से भी विदेशों में एक व्यापार हो गया है कि आप इन ऐसे बच्चों को अपने घर में रखिए, गवर्नमेंट हेल्प करती है। मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं प्रिय मित्रों, जब लोगों के पास आशा नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशा देता है। एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने गवाही सुना, आंध्र प्रदेश की बात है, मैंने उसके बारे में गवाही सुनी कि वो व्यक्ति, उसका किडनी खराब, उसका लीवर खराब, डैमेज हो गया। डॉक्टर ने बोला यू हैव 3 days टू लीव, तुम्हारे पास 3 दिन है रहने का, जीवित रहने का। ही हैड नो होप। लेकिन उसी दिन किसी ने आके गिडियंस के बाइबल बांट दिए और वो आदमी बाइबल को पढ़ने लगा। 3 दिन के बाद डॉक्टर जब राउंड में आता है, देखता वो आदमी स्वस्थ है, जिसको मर जाना चाहिए था वो स्वस्थ है। उसने पूछा हाउ कम यू आर अलाइव? बोले मैं नहीं जानता साहब, मैं तो बस ये पुस्तक मेरे को किसी ने दिया, मैं इसको पढ़ रहा हूं और जीवित हूं। और जब उसका फिर से उसका चेकअप हुआ, पता चला कि उसका किडनी नया, लीवर नया, सब कुछ नया आ गया। जो आदमी 3 दिन में मरने पे था, वो आदमी आज जिंदा प्रभु की गवाही देता है। सो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं प्रिय मित्रों, आज के दिन हमारे पास जब आशा नहीं रहती है, जब हम सोचते हैं एवरीथिंग वी हैव लॉस्ट होप, देयर इज नो होप फॉर अस, ऐसे वक्त पे यीशु हमारे लिए आशा बन के आता है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु के लोगों ने सोचा कि हमारे पास आशा नहीं है, मेरे साथ पढ़िएगा निर्गमन 14 बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14। निर्गमन 14 क्या बोलता है सुनिएगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। ये तब कहा गया जब फिरौन की सेना पीछे थी, लाल समुद्र आगे था, लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहां जाएं, हमारा मृत्यु तो निश्चित है। इस समुद्र के तीर में, इस समुद्र के किनारे में हमारा मौत निश्चित है। तब परमेश्वर क्या बोलता है अपने दास मूसा के जरिए, क्या बोल रहा है? इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम चुपचाप रहो। जब आपको लगता है ना आपके पास आशा नहीं है, बी क्वाइट। कभी कभी हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता, कोई चुप होने गिरते हैं। हमारे घर में भी होता भी है, सबके घर में होता है, क्योंकि हम इंसान हैं और जब तक पृथ्वी पे रहेंगे ये सब चलता रहेगा प्रिय मित्रों। लेकिन हमें इसके ऊपर भी जय को प्राप्त करना है। Praise the Lord. We need to be over all these things. सब घरों में होता है जब सब बातें चलती है और ऐसा लगता है कि अब there is no hope, ऐसे समय पे प्रभु हमारे लिए आशा बन के खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जब इजरायलियों ने देखा हमारे लिए सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, बाइबल में लिखा है वो मूसा को जाके क्या बोलने लगे मालूम है? हमें यहाँ पे क्यों ले आए? मरवाने के लिए क्या? मिस्र में कब्रें कम थी जो हम नहीं है, कब्रें कम थी जो हमें यहाँ पे मरवाने के लिए ले आया। क्रिश्चियंस लोग को कब्र की बड़ी चिंता होती है भारत देश में, और हिंदू न्यूजीलैंड में भी। भैया न्यूजीलैंड में यदि कोई व्यक्ति मर जाए, $15,000 उसके कब्र का खर्चा हो जाता है। भयंकर स्थिति है ना। यहाँ पे शादियां बहुत आसान होती है, शादियां बहुत कम खर्चे में हो जाती है, इसलिए लोग 2-3 शादी करते हैं। लेकिन मरना एक बहुत बड़ा कीमती खेल होता है। यहाँ पे कम से कम $15-20 हजार यहाँ पे खर्च हो जाता है लोगों का मरने के ऊपर में। तब से मिस्र के समय से, जब इजरायली लोग मिस्र के समय से निकल के जो आए ना, उनके पास एक कब्र की चिंता थी। एक व्यक्ति ने मुझको कहा भारत देश में, भाई साहब हम आपके चर्च में आ रहे हैं, मरेंगे तो कब्र उबर है कि नहीं, कैसे करें? हम बोले अंकल जब आप मरेंगे चिंता हमारी है गाड़ने का, आप चिंता मत कीजिए। तो कभी कभी लोगों को कब्र की बड़ी चिंता रहती है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कब्र नहीं थी जो हमें मारने के लिए ले आए। ऐसे वक्त पे मूसा क्या बोलता मालूम है? शांत खड़े रहो और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, आप परेशान हैं क्या? आपकी परिस्थिति ऐसी लगती है कि अब इसमें कोई आशा नहीं है? मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को नहीं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। जब आप सोचते हैं आपके लिए आशा नहीं है, परमेश्वर बोलता आशा है। Yes, amen. Hallelujah. Yes. When people say there is no hope, God says there is a hope. Yes, hallelujah. What a God we have. Amen. हमारा परमेश्वर, सुनिएगा, हमारी सीमा जहां पे समाप्त होती है
our situation, our strength, our power where fails, God begins to work from there. जहां हम सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर बोलता हो सकता है। हालेलुया। ये हमारे पास आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं प्रिय मित्रों। शायद आज हमारे दुनिया में आज मेरे को एक भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड में कह रहे थे, वो भी हिंदुस्तान के, वो कह रहे थे कि रोज हिंदुस्तान में 7,019 कोविड के ये महामारी के प्रकोप से लोग पीड़ित होते हैं। 7,000 लोग रोज हो रहे हैं। कई बार हमने बहुत कोशिश कर लिया, आप इधर गए उधर गए, इधर आराधना किए उधर आराधना किए। आज मैं आपको चुनौती देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप उसके नाम के पर विश्वास कीजिए, ये महामारी थम जाएगी। हालेलुया। हमारे देश की समस्या ये है प्रिय मित्रों कि महामारी इसलिए नहीं थम रही है, न्यूजीलैंड में थम गई, बंद हो गया। अब हम लेवल 2 में थे, अब लेवल 1 में आ जाएंगे प्रिय मित्रों। क्यों? यहाँ के गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाए, लोगों ने नियम का पालन किया और चर्च के लोगों ने प्रार्थनाएं की। जो गवर्नमेंट को अपना काम करना था उन्होंने किया, लोगों को नियम पालन करता था उन्होंने किया, लेकिन उससे बढ़ के परमेश्वर का हाथ लोगों के ऊपर में चला। और मैं विश्वास करता हूं, शायद आप बोलेंगे भाई मैं कई वीडियो क्लिप देख रहा हूं, न्यूजीलैंड में दिल टूट जा रहा है, बच्चा मर गया भूख से, पति पत्नी 150 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स रास्ते में डिलीवरी दे रहे हैं, उनके पास कोई हेल्थ सिचुएशन नहीं है। प्रिय मित्रों, आज हमारे देश की स्थिति ऐसी लगती है आशा रहित है। लेकिन आज मैं प्रभु के लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। आप जो सुन रहे हैं, हमारे चर्च के लोग भी सुनिए, मत बोलिए बढ़ रहा है, बोलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियां कम हो रही है। आमेन। हालेलुया। आप जो बोलेंगे वही होगा। बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर हमारे शब्दों का सृजनहार है। यस। आप नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव होगा। आप बोलेंगे बीमारियां बढ़ रही है, वास्तव में बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, लेकिन ये बोलिए परमेश्वर काम करेगा, आमेन। परमेश्वर अपने काम को करेगा। मैं कई ऐसे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को इस देश में मिलता हूं जो बैठ के हिंदुस्तान से आए हैं, लेकिन बैठ के हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। हिंदुस्तान में करप्शन है, ये सब सही है, लेकिन क्यों ना हम सकारात्मक बोले। यस, आज हिंदुस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे प्रभु ठीक करेगा। आमेन। परमेश्वर सारे राष्ट्रों का परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पॉजिटिव बोलिए, परमेश्वर करेगा। यस, हमारे देश में गंदगी है, हमारे देश में करप्शन है, हमारे देश में चीजें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन जब हम प्रभु के लोग सकारात्मक बोलने लगेंगे, हमारे आशा रही जीवन का परेशानी क्या मालूम है? वी डोंट लुक एट द होप दैट क्राइस्ट हैज। वो महिमा का आशा है, जब हम उसको नहीं देखते हैं ना, तब मुश्किलें चालू हो जाती है। लेकिन जब आप यीशु को देखने लगेंगे, आई टेल यू समथिंग, हमारी आशा रहित जीवन आशा में बदल जाएगा। गॉड विल बिगिन टू वर्क। जब परमेश्वर काम करना चाहेगा, कौन रोक सकता है? When the Lord begins to work, He will work. Nobody can stop the work of God. आमेन। जब परमेश्वर लोगों के जीवन में, जिनके पास आशा नहीं है, जब काम करने लगेगा, कौन महाप्रभु को रोक सकता है? इज़राइल का महाप्रभु, ब्रह्मंडल का कर्ता, रचेता, दुनिया का रचेता, जब वो उठ खड़ा होगा प्रिय मित्रों, आपके आशा रहित जीवन में भी आशा को ला सकता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई बार, जब हम सोचे हम टूट गए, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, मैंने खुद सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ से मामला गया। जब आपके हाथ से मामला चला गया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ये मामला अब परमेश्वर के हाथ में आ गया। हालेलुया। When hand is not in your matters, praise God, because it is in the hand of Almighty God. And when the things is in almighty hands of God, God will begin to work in a very divine way. बड़े ईश्वरी तौर पे परमेश्वर काम करने लगता है। मेरे साथ वचन को पढ़िएगा, Psalm 39 verse 7।
अब हे प्रभु, अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, अब मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी। कहता है परमेश्वर, मैं किस बात के पर मैं बाट जो हूँ परमेश्वर, वेयर आई विल लुक, वेयर आई एम गोइंग टू वेट, वेयर आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट, गॉड माय होप इज इन यू। Hallelujah. Praise. Praise the Lord. Our hope is in God. Don't expect people to do something. आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि लोग आपके लिए कुछ करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कमी है, आपने इस महामारी की वजह से अपनी नौकरी को खोया है, अपने प्रिय को खोया है, आप रो रो के आपके आंसू तकिए में भीग गए हैं, आपके तकिए भीग गए आपके आंसुओं को लेके। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप यदि परमेश्वर के चुने हुए दास है, ये मत सोचिए आपके आंसू से तकिए भीग गए। आपके आंसुओं को परमेश्वर ने कप में रखा है स्मरण के लिए, और परमेश्वर कहता मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। वो है हमारा परमेश्वर। प्रिय मित्रों, परेशानियां बहुत जगह से आएगी। परेशानी जरूरी नहीं कि कभी कभी हम बोलते हैं हमारा बॉस बहुत परेशान करता है। सिर्फ बॉस ही नहीं, आपके बच्चे भी परेशान कर सकते, आपके पत्नी आपके पति भी परेशान कर सकते, कभी कभी तो आपका पास्टर भी आपको परेशान कर सकता है। बट इसलिए नहीं कि आप टूट जाएं, बट इसलिए कि परमेश्वर सिचुएशन में आके काम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते। गॉड वर्क्स इन अ सिचुएशन व्हेन यू थिंक इट्स नॉट इन योर हैंड। थैंक गॉड, जब आपके हाथ पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम में डिवाइन कोर्ट में चला गया। और जब डिवाइन कोर्ट में आपका जाता है ना, परमेश्वर काम करने लगता है। गॉड बिगिंस टू वर्क इन अ वेरी वेरी वंडरफुल वे। मेरे साथ खोलेंगे कुछ वचनों को जो हमें आशा में हमारी सहायता करता है। पढ़ेंगे फिलिपी 4 उसका 6 क्या बोलता है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो। अरे भाई, किसने कहा ये वचन को? पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा ये बात को लिखता है और फिलिपी की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, क्या लिखते हुए कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की, मतलब आपका सिचुएशन क्या है प्रिय मित्रों? आज आप बीमार हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, घरेलू झगड़ा है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनता, बच्चों के बीच में नहीं बनता, चर्च में आपका नहीं बनता। बाइबल बोलती है किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। होगा, जब तक आप दुनिया में हैं शैतान आपके ऊपर में आक्रमण करेगा, लेकिन आपके पास गुड न्यूज है कि परमेश्वर हमें आशा रहित जीवन में भी आशा देने वाला प्रभु है। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर क्या करो? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद बोलिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारे घरेलू समस्या के लिए, हमारे आर्थिक तंगी के लिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा अपनी सारी बातों को मैं आपके आगे में रखूं, क्योंकि आप हमारी चिंता करते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. If you don't have a job, and I tell you something, God will do something. Job will come looking for you. हेलो, मैंने कुछ कहा? आपके पास यदि नौकरी नहीं है, यदि आप प्रभु के संतान है, प्रार्थना कीजिए, निवेदन को प्रभु के सामने रखिए। नौकरी जो नहीं है ढूंढते हुए आपके पीछे आएगी। Amen. हालेलुया। एक और वचन को हम देखेंगे हमारे उत्साह। आपने इस सब वचन को जानते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, लीडर्स हैं, ये सब वचन आप जानते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम बार बार इन बातों को स्मरण करें। वचन हमें आशा देता है। मेरे साथ खोलिएगा लूका 7 अध्याय उसका 11 वचन से। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। ये वचन ये है प्रिय मित्रों कि आपको स्मरण होगा। मैं बोल रहा हूँ, नाइन नगर की कहानी आपको मालूम है प्रिय मित्रों? नाइन नगर, नाइन का मतलब होता है प्लेजेंट, खुशहाली। इस नाइन नगर में सालों पहले बड़ी धूम मची, और इस नाइन नगर में धूम इस बात की थी
कि नाइन नगर का एक आदमी ने एक सुंदर लड़की से शादी किया। बड़ी धूम मची, सब लोग दुल्हन को घर में लेके आए, खुशहाल का जीवन था। औरत जो थी बेचारी बहुत अच्छी थी, खुशहाल थी अपने पति के साथ। सडनली एक दिन इस औरत को खबर मिला इसका पति मर गया। बाइबल ये नहीं बोलती कैसे ये पति मरा, बाइबल इसके बारे में जिक्र नहीं करता, बट somehow the husband died। और आप उन विधवाओं से पूछिए जिन्होंने अपने पति को खोया है। पति कैसा भी हो, जब घर में रहता है ना तो हिम्मत होती है ना, हिम्मत रहता है, अरे भाई मेरे पास हस्बैंड है ना, वो हमारे लिए खड़ा होगा। और यहाँ पे तो ये हस्बैंड को खो दी। हस्बैंड को खोने के बाद उसका दिल टूट गया। एक लड़का था, इस औरत के पास एक आशा आ गई, मैं भैया ऐसा मेरा हस्बैंड तो मर गया, एक ही मेरा लड़का है, इस लड़के को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अचानक एक दिन उस घर से फिर रोने की आवाज आती है। पड़ोस के लोगों ने ऐसी दर्दनाक रोने की आवाज उसके पति के मौत के समय सुना था। ये आश्चर्य हो जाते हैं, दौड़ के इसके घर में पड़ोसी पहुंचते, पता लगता है इसका जवान बेटा भी मर गया। अब ये औरत क्या करेगी? अब तक इस औरत का उम्र हो चला था। और बाइबल कहती है द बॉय वॉज अ यंग बॉय, ही वॉज अ यंग लैड, जवान लड़का था, ही डाइड। आप सोचिए, उस माँ पहले अपने पति को खोई, अब बेटा चला गया, कितना अरमान रहा होगा इस बेटे के बारे में, इस बेटे के मैं शादी करूंगी, ये शादी के बाद ये बहू आएगी मुझको संभालेगी, कितना अरमान रहा। लेकिन अब ये सारे अरमान खत्म हो गए, आशा खत्म हो गई, जीवन हताशपन की जीवन में आ गई। अब वो क्या करती, पड़ोस लोग आए, बोले भैया आप तो अर्थी उठाना पड़ेगा, और वे सब अर्थी उठाए, बांध बुन के उस समय के अनुसार वो उठाए, अर्थी को लेके जा रहे थे। जब जा रहे थे उस अर्थी को लेके, सुनिएगा, शहर का नाम नाइन नगर है, जिसका मतलब प्लेजेंट, खुशहाल भरा शहर। लेकिन खुशहाल भरा शहर में दुख है। हो सकता आपका नाम खुशी नाम हो सकता आपका नाम कुछ अच्छे नाम में है ना, शायद आपका नाम शायद करोड़पति हो, लेकिन है आप खंगालपति। हो सकता बहुत कुछ हो सकता है आपके नाम कई बार नाम के साथ बहुत मायने रखते हैं, है ना। लोग हमारे औकात को, कई बार औकात की बात होती है, लोग बोलते क्या मालूम है, अपनी औकात पे रह के बात करो। कई लोग बोलते हैं लोगों के स्टेटस को देख के उनकी बातों को करते हैं। कई बात होता है प्रिय मित्रों, हम औकात की बात करते हैं। और यहाँ पे इस शहर का नाम नाइन था, प्लेजेंट, खुशहाल, बट मौत, हालेलुया, मौत था। मौत अब क्या हो रहा है, लोग लेके निकल रहे हैं। अब शहर से बाहर में शव गाड़ने की प्रथा रही होगी, जो भी रहा होगा, वे शहर से बाहर जा रहे थे। लेकिन मैं आज आपको खुशखबरी देता हूं, जब आप सोचते सब चीज समाप्त हो गया, चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मैंने क्या कहा, जब आप सोच रहे हैं एवरीथिंग इज ओवर, चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। उसी समय बाइबल में लिखा है दैट्स अ टाइम जीसस ऑफ नाज़रेथ, दुनिया का बनाने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस समय, और ये अच्छी बात हुई कि वो यीशु के समय में, वो बाइबल में लिखा है यीशु उस शहर के अंदर में प्रवेश किया। जीवन का देने वाला अंदर आ रहा है, मौत बाहर जा रहा है। समझ रहे मेरी बात को? आप पिक्चराइज कीजिए। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर, यू नीड टू इमेजिन थिंग्स। आपको कल्पना करना पड़ेगा, मौत बाहर जा रही है शहर से, और जिंदगी देने वाला अंदर आ रहा है। और जब जिंदगी और मौत का आमना सामना होता है, तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उनको रोते हुए देखा, और ये जाना कि ये विधवा औरत के एक ही बेटा था जो मर गया। वो बाइबल में लिखा है उसने अर्थी के पास गया, और जो ले जा रहे थे उसने कहा नीचे रखो इसको। कभी आप सोचते हैं ना कुछ नहीं हो सकता। आई टेल यू समथिंग, जीसस will have a compassion on you.
प्रभु आपके पर में करुणा की दृष्टि करेगा। बाइबल में लिखा he had a compassion on that woman and he said to the people who were carrying the dead, he says keep the dead body here। और लड़के को जाके बहुत इजीली बोल, आप पढ़ेंगे उसमें कोई लाग लगा नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बोला गया। यीशु मसीह ने कहा अर्थी को नीचे रखो, लोगों ने अर्थी को नीचे रख लिया। लोग भी सोच रहे होंगे ये लड़का मर गया, ये कौन है जो आके बोल रहा है अर्थी को नीचे रखो। और जाके प्रभु यीशु मसीह उस लड़के होता, लड़के उठ। और बाइबल में लिखा है वो लड़का उठ गया। आपकी परिस्थिति आपको बड़ी दिखती होगी, आपकी परिस्थिति आपके लिए पहाड़ जैसे होगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपकी परिस्थिति आपके लिए पहाड़ जैसा हो, लेकिन परमेश्वर के लिए वो कुछ नहीं है। And the Bible said the widow woman and they लड़का जब जीवित हो गया होगा उसके बाद का वर्णन बाइबल नहीं बोलती है। बट थिंक ऑफ दैट मदर जो शायद रात भर अपने मरे हुए लड़के को शरीर को छूती रही होगी, रात भर बैठी, आप वो जीवित बेटे को पाके क्या कर रही होगी। जस्ट थिंक ऑफ दैट। I tell you friends, our Christ is a hope giver। हमारा परमेश्वर आशा देने वाला परमेश्वर है। जब सब कुछ समाप्त हो जाए प्रभु आशा देता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जब आपकी स्थिति बुरी होती है प्रिय मित्रों, वैसे वक्त पे प्रभु आपको आशा देने के लिए आपके साथ में खड़ा होता है। फिलिपी 4:13 को भी हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4:13, फिलिपी 4:13। जो मुझ में सामर्थ्य देता है, जो मुझ में सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो मुझको क्या देता है? सामर्थ देता है। सुनिएगा, आपके आशा रहित परिस्थिति में प्रभु आपको सामर्थ देगा कि आप प्रभु में सब कुछ कर सको। हालेलुया। जो चीज लगता है असंभव है, गॉड विल डू इट। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। व्हाट अ होप। पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, जो मुझे who gives me a strength, हालेलुया, जो मुझे बल देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। What a God we have। Yes। You may be feeble, you may be weak, but I tell you something, in your weakness God becomes your strength। आपकी कमजोरी में परमेश्वर आपका बल बनता है। जो आपको सामर्थ देता है, आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। और यहाँ पे भजन का लिखने वाला कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। कौन झुक के सुन ली? यहोवा। परमेश्वर। कैन यू इमेजिन? आपकी मैं धीरज से बाट जोता रहा और उसने झुककर, मतलब मैन, कैन यू इमेजिन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी दुआ को सुनने के लिए सिंहासन में से झुक रहा है। आप he is leaning towards you, आपके तरफ झुक रहा है कि आपकी दुआ को सुन ले। कभी कभी आपकी प्रार्थना, मैं भी सोचता हूं कभी कभी, कई सालों से कई सारी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आज अस्तित्व में नहीं देखता। अब्राहम भी प्रार्थना किया। प्रभु ने अब्राहम को 75 साल के आयु में बुलाया, बुढ़ापे के हालत में, और प्रभु ने अब्राहम से कहा, सुनो मैं तुमको संतान दूंगा। प्रभु ने कहा, प्रभु जो है ना, ये मेरा घर का स्वामी जो देखभाल करता है वो सब संभाल लेगा। प्रभु ने कहा, सुन मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं तेरे जरिए संतान को दूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आप कमजोर रहते हैं, परमेश्वर आपका बल होता है। And you are weak, the Lord is your strength। हालेलुया। पढ़ेंगे बेटा आगे क्या बोलता है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा। उसने मुझे सत्यानाश, मतलब कभी कभी इंडिया में ज्यादा शब्दों को सत्यानाश हो तेरा है ना। बुजुर्ग लोग बोलते हैं, बड़े लोग सत्यानाश उस लड़के का, इस लड़की का नाम हमारा हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा होता है, भारत देश में। इसने मेरे नाम को क्या कर दिया? बदनाम कर दिया, सत्यानाश हो। कई औरतें, कई तो माँ गुस्से में बोलती हैं कि अरे भैया अच्छा होता मेरे पैदा होने के समय ये मर जाता। आपके जीवन के लिए शायद आपके माँ बाप ने नकारात्मक शब्द बोले होंगे, आपके मित्र नकारात्मक शब्द बोले होंगे,
आप सोचे होंगे नकारात्मक शब्द, आप खुद अपने जीवन के लिए नकारात्मक शब्द बोले होंगे प्रिय मित्रों, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है बेटा फिर से? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, उसने मुझे सत्यानाश के, मतलब सत्यानाश मतलब we were doomed, हम इसके लिए गिने गए थे, मरने के लिए छोड़ दिए। सत्यानाश के गड्ढे में हम क्या थे? और दलदल की कीच से उभारा। सत्यानाश और दलदल के कीच से निकाला। जब आपके पास कुछ भी ना हो, प्रभु को धन्यवाद दे, वो आशा नहीं परमेश्वर है, आशा देने वाला प्रभु है। हालेलुया। When you think you are doomed, जब आप सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, oh I tell you something, God works a miracle for you. प्रभु आपके लिए मिरेकल मिरेकल मिरेकल, मैं कहता हूँ चमत्कार करता है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। 3 वचन पढ़ लिए, पढ़ेंगे और मुझको चट्टान पर खड़ा करके, ओ प्रिय मित्रों याद रखिएगा, वो आपको चट्टान पे खड़ा करेगा और मेरे पैरों को दृढ़ करेगा। मेरे पैर को दृढ़ किया है। मेरी गवाही ये है प्रिय मित्रों, मैं जमशेदपुर से हूँ, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर डैनियल दास है, था, अब वो नहीं रहे। मैंने अपनी माँ का मुंह कभी नहीं देखा, उन्हीं के साथ रह के मैं बड़ा। I loved my father, but the way he loved me, मैंने उसका बहुत दुरुपयोग किया, उनको बहुत हताश और परेशान किया। 5 बार अपने घर से पैसा चुरा के भाग गया। I was a runner, जीवन से परेशानियों से भागता रहा। 9 जुलाई 1978 को मैंने प्रभु को पाया, और जब मैंने प्रभु को पाया प्रिय मित्रों, मेरे रिश्तेदार, मेरे प्रिय लोग जो थे, जो मेरे को जानते थे, यदि उनसे पूछेंगे, आज मेरा एक ही बड़ा भाई जिंदा है, आप उनसे पूछेंगे, मेरी भाभियों से, मेरी भाभियां और मेरे कुछ भाभियां और मेरे बड़े भाई जो जिंदा हैं, उनसे पूछेंगे, यदि उस समय की परिस्थितियों को देखते, तो वो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से तो वो बोलते ये लड़का का कुछ नहीं हो सकता था। मैं सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा हुआ था, यूजलेस लड़का था। ऐसे वक्त पे प्रभु ने मेरे को उठा के मजबूत चट्टानों में खड़ा किया। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। जो काम लोग नहीं कर सके, परमेश्वर ने मेरे लिए किया, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हमको स्मरण होगा जब इस्राएली लोग 400 साल फिरौन के गुलाम रहे, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं कि हम आजादी की दुनिया को देखेंगे। जब आप सोचते हो कि अब मेरे साथ कुछ नहीं हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, शायद कुछ लोग, नए लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे और आप ऐसी परिस्थिति में होंगे प्रिय मित्रों, जब आप सोच रहे होंगे कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपके माँ बाप आपको नकार दिए होंगे, शायद आपकी पत्नी आपको छोड़ दी होगी, आपका पति आपको छोड़ दिया होगा, शायद आप ऐसे लड़के होंगे जो घर से भाग गए होंगे मेरे जैसे। आप कोई आशा नहीं आपके पास में। आज यीशु को अपनाइए। When you will give your life to Jesus, जब आप सिंपल, मैंने 9 जुलाई 1978 को एक सिंपल प्रार्थना की थी, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। मुझे जाके कोई पवित्र नदी में नहाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कोई बहुत बड़ा ईश्वर को भेंट नहीं दिया, और मैं कोई सुधर के परमेश्वर के पास नहीं आया। जैसे मैं था वैसे ही मैं यीशु के पास आ गया। और सबसे अच्छी बात है, जो लोग मेरे जीवन में बोलते थे आशा नहीं है, प्रभु ने उनके सामने आशा भरा जीवन दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब इस्राएलियों ने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, we will die in Pharaoh's slavery, हमारे पास कोई आशा नहीं है, we will be a dead, हम मर जाएंगे यहां पे। वैसे वक्त पे प्रभु ने उनको मूसा और हारून के द्वारा बड़ी छुटकारा दिया। मूसा भी कहा था, जब इससे पहले कि मूसा परमेश्वर का इस्तेमाल करे, मूसा ने कहा मैं भद्दा इंसान हूं, बोल नहीं सकता, आई डोंट नो व्हाट टू डू। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने कहा सेंड समबडी एल्स, किसी और को भेज दे। हो सकता है परमेश्वर आपको किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है,
और आप कहते होंगे send somebody else. No, my friends. You may not be educated person, but when you will sit at the feet of Christ, you will be equal to Paul. Paul एक learned teacher के सामने गमेल के पैर के नीचे बैठ के पढ़ा और शिक्षक और excellent बाइबल का टीचर बन गया था। लेकिन आप भी पवित्र आत्मा के पैरों के तले बैठ के आप excellent प्रभु के सेवक बन सकते हैं। जब आप सोचते आप कुछ नहीं कर सकते, प्रभु आपके लिए करेगा। हो सकता है कुछ सेवक मेरी बात को सुन रहे होंगे। मैं आपसे कहता हूं प्रिय मित्रों, सेवा करते करते जितना आत्मा आप अपेक्षा करते थे कि बच जाए, नहीं बचा। लेकिन याद रखिएगा, आपका चमत्कार, आपका बेदारी आपके पास में है। परमेश्वर आपके लिए कुछ करने जा रहा है जो हमारे बिल्कुल समझ से परे है। एक दिन ऐसा आया, 400 साल के गुलामी के बाद इस्राएलियों के पूरे संतान, पूरे लोग बाहर निकल आ गए। आज दुनिया में माना हुआ देश इज़राइल है। सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय इस्राएल में पाया जाता है। समुद्र के पानी को वे लोग आम पानी में बदल दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम पराक्रम किए परमेश्वर के नाम से। NTB 90 आप देखिएगा, एक मूवी बना है, कैसे युगांडा में इजरायलियों को ले जाया गया और उन्होंने कैसे वहां से अपने लोगों को छुड़ा के ले आया। और आप पढ़ेंगे प्रिय मित्रों, दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता कोई है तो वे इजरायली लोग हैं। दुनिया में धनाढ्य व्यक्ति कोई होगा तो वो इजरायली होगा। क्यों मालूम है? मैं इजरायलियों की, यहाँ पे इजरायलियों का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बाइबल में सत्य है मैं बोल रहा हूं। ये वही लोग थे जो गुलाम में थे, वही परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाल के ऊंचे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। आज इजरायलियों के तरफ आंख उठाने के लोग दुनिया के बड़े बड़े देश हिम्मत नहीं करते। क्यों मालूम है? क्योंकि जीवित परमेश्वर उनके साथ था। उनके आशा रहित जीवन में भी प्रभु ने उनको आशा दी। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए। हमारे सामने में उदाहरण है, जब सब कुछ हम आशा खो देंगे, हमारे लिए आशा का किरण यीशु मसीह बन के आएगा। Are you going through hopeless situation? Are you going through some sickness? It killing you? आपके पास शायद कोई बीमारी हो जो आप लोगों के साथ बोल नहीं सकते। I tell you something, we have a God that you can share. हमारे पास परमेश्वर है, आप शेयर कीजिए। शायद आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपका चर्च का पास्टर आपको नहीं समझता हो, बट परमेश्वर समझता है और आपके आशा रहित स्थिति में वही खड़ा होगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज आप ब्लेस्ड हो। डोंट यू लूज होप। आप आशा को मत खोइए। प्रभु आपके साथ होगा, प्रभु आपको संभालेगा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के पुत्र यीशु के बारे में। जब पतरस उसके साथ चल रहा था, बाइबल में लिखा उसने वो लहर को देख के डूबने लगा। सुनिए, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पतरस was a great swimmer. He could have swimmed. वो तैर के समुद्र किनारे या बोट पे आ सकता था, बट उसने कहा परमेश्वर अब मेरी आशा सिर्फ आप है। और जैसे ने कहा लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु यीशु मसीह बोल सकता था पीटर यू आर ए फिशरमैन, यू आर अ गुड स्विमर, व्हाई डोंट यू स्विम बैक टू द बोट? बट द बाइबल सेज जीसस reached his hand and pulled him out. Yes. And together एक साथ मिलके दोनों बोट पे चढ़ गए। दूसरे चेले लोग उसको बोले होंगे पतरस डूब के आ गया, गीला होके आ गया। पतरस बोला होगा गीला होके तो जरूर आया, मैं गिरा, फेल हुआ, सफल हुआ, लेकिन मैं उसके साथ साथ पानी में चला। जब दुनिया का बनाने वाला आपके साथ में हो जाए ना प्रिय मित्रों, you may fail 100 times, not one time, 100 times you may fail, बट परमेश्वर, यही तो खूबसूरती है प्रभु में और इंसानों में। इंसान आपकी गलती देख के आपके साथ वो दुरुपयोग करेगा, लेकिन परमेश्वर हमारी गलती को देख के हमारी गलतियों को माफ करके आशा देता है। What a God we have.
Peter had a failure when he got wet. है ना, जब वो यीशु की ओर से हम कभी कब डूबने लगते हैं, जब हमारे ध्यान यीशु से हट जाता है। पर जब आप पुकारते हैं ना, अरे यीशु मसीह आपको ये नहीं बोलेगा, बेटा तेरे को कौन बोला रहा इधर उधर देखने के लिए, मेरे तरफ देखा होता, मैं तुझको बचा लिया होता, तू तो मेरे साथ था, चल रहा था पानी में, क्यों देखा। ये सब भाषणबाजी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। तुरंत अपने हाथ को बढ़ाया और पतरस को सेव किया। आपकी गलती कैसे भी क्यों ना हो, शायद आप किसी चीज को छोड़ दी, शराब को छोड़ दिए थे, बुरी आदत को छोड़ दिए थे, पाप की दुनिया छोड़ दिए थे, फिर आप लौट आए हैं। लेकिन फिर मैं आज आपको आह्वान करना चाहता हूं, आई विल चैलेंज यू इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में मैं आपको चुनौती देता हूं, यू कैन कम बैक टू द लिविंग गॉड, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। दुनिया का बनाने वाले के पास आप वापस आ जाए। आई टेल यू समथिंग, ही विल हैव अ होप। एक आखिरी बात बोल के बंद करूंगा। जो 2 डाकू थे यीशु के अगल बगल लटके थे, जिंदगी भर चोरी चकारी दुनिया भर का उटपटांग काम किया, बट एज दे रियलाइज, वन ऑफ देम दे रियलाइज ही इज द मसाया। उसने कहा, फादर जीसस, व्हेन यू विल गो टू हेवन रिमेंबर मी। प्रभु जब तू जाए, अरे बाप रे, चोर तो हम लोग से भी ज्यादा स्मार्ट निकला, और हम लोग से भी ज्यादा बोलते हैं ना इंडिया में, लक नहीं है भैया, ये प्रभु का अनुग्रह है। इट्स नॉट अ लक, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, इज अ होपलेसनेस। क्रूस के पर तुम भी लटके हुए यीशु मसीह के साथ में, क्या आशा है? ओह, आई टेल यू समथिंग, ही सेड, जीसस रिमेंबर मी व्हेन यू कम टू योर किंगडम। यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये होता है आशा रहित जीवन में आशा को देना। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे, आपके पर में अपना दया अनुग्रह का हाथ रखे और आप प्रभु में बढ़ते जाएं। मे द लॉर्ड ब्लेस यू अबंडेंटली। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस मौके के लिए प्रभु आपने जो दिया कि हम वचन को ऑनलाइन में बांट सके। प्रभु शैतान ने तो बहुत कोशिश किया था कि चर्चेस को बंद कर दिया जाए, लेकिन प्रभु ऑनलाइन की वजह से जिन लोगों ने वचन को नहीं सुना था वो भी सुने, जिनके पास आशा नहीं था वो भी आशा को पाए। और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हमारी दुआ है जिन लोगों के पास आज आशा नहीं, प्रभु आप उनको छूइए प्यारे प्रभु जी। प्लीज यू टच देम विथ योर प्रेशियस ब्लड। अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा प्रभु आप उनको छूइए प्यारे प्रभु। यदि कोई बीमार है प्रभु, डॉक्टर ने कहा ये नहीं हो सकता, प्रभु आप उनको छूइए प्यारे प्रभु। यदि कोई नशे के आदी है प्रभु जी, प्रभु आप उनको छूइए, उनके नशे से उनको आजाद कीजिए प्रभु। यदि कोई इस प्रभु जी महामारी के प्रकोप में है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरी आवाज उन तक जाने पाए और आपका सामर्थ्य उनको छूने पाए। प्रभु आप कर सकते हैं प्यारे प्रभु, आप कर सकते हैं। हमारे देश के पर में से महामारी को हटाइए प्यारे प्रभु जी। दाऊद के समय जब महामारी आया, दाऊद ने प्रार्थना की और बाइबल में लिखा है, आपने मृत्यु के दूत को कहा खलियान के पास तो रुक जा। हम प्रार्थना करते प्रभु, अपने दूत को आज्ञा दे प्रभु कि आप देशों में शांति आने पाए। पीस ऑफ गॉड, होप ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशा लोगों के अंदर में आ जाए प्रभु। जब आप छुएंगे प्यारे प्रभु, जब आप ऊंचे किए जाएंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस प्रचार से मैं नहीं प्रभु, शैरोनेजी चर्च नहीं, सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। तो जब हम आपके नाम को ऊंचा करेंगे प्रभु, तो अपने काम को करेगा। ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए, सबको आशीष दे, सबके ऊपर में दया अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी। कलीसिया के लोग जो सुन रहे हैं प्रभु, उनको ब्लेस कीजिए, लीडर्स को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, पास्टर लोकेश उसके परिवार को ब्लेस कीजिए, हमारे जितने कलीसिया की बहनें उनको ब्लेस कीजिए, जवान बच्चों को ब्लेस कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपका प्रभु जी जो बुजुर्ग है हमारे कलीसिया में, उनको ब्लेस कीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। Let the hand of God be upon our dear ones, Lord. और जो बाहर से लोग पहली बार सुन रहे प्रभु, आप उनको ब्लेस कीजिए।
God, you bless them, bless them, bless them. हम प्रभु के लोग होने के नाते पूरे परिवार के साथ मिलके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उनके जीवन के लिए आशा को बोलते हैं। Amen. Hallelujah. धन्यवाद देते प्रभु, आप ऐसे करते हैं। Bless them all. उनके फाइनेंस में, उनके शारीरिक क्षमता में प्रभु जी, उनके घरों में, उनके संबंधों में, Lord, I pronounce the hope and blessing of God. Amen. Thank you, Lord, for hearing our prayer. Jesus. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के लोग, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। मैं प्रयास करता हूं कि आप सबों को फोन करूं, फोन के द्वारा बातचीत करूं, और कई लोग को मैं मिस कर जाता हूं, लगाता हूं, शायद उनका डाटा उस समय ऑन नहीं रहता, लेकिन मैं अपने हर एक एल्डर्स से बोलना चाहता हूं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू ऑल। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। ऐसे वक्त पे आप कलीसिया के साथ में खड़े रहें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप प्रभु में बढ़े। और एक ही प्रार्थना करूंगा, जो आपकी जिम्मेदारी कलीसिया के प्रति है, आप उसको पूरा कीजिए। आपके जो पास्टर्स हैं, उनकी सुध लीजिए और आप उनके साथ खड़े रहें। कोई चर्च में बीमार है, तकलीफ में है, कृपया उनके घर जाएं, उनके साथ मिलिए, बात कीजिए। और आई एम टेलिंग यू, फॉर अवर चर्च पीपल स्पेशली, आई एम टेलिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हमारे चर्च के लोग जितने लोग हैं, हम आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, घमंड करते हैं आपके लिए। अगले हफ्ता आप अपने साथ प्रभु भोज को लेके बैठिएगा। हम लोग फिर से प्रभु की ब्यारी में शामिल होंगे अगले हफ्ता। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। और मैं जानता हूं हमारे चर्च के कई एल्डर्स लोग और ग्रुप के लोग है ना, अपने वीडियो को बना के डाल रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस्तेमाल करे। कभी कभी जब एक बात बोल के मैं बंद करूंगा, जब घर में आग लग जाए, आप ये नहीं बोलते हो कि दमकल कर्मचारी ही आके आग बुझाएंगे। नहीं, आपके घर में एक बाल्टी होता है, आप उसको लेके फेंकते ताकि आग बुझ जाए। आपका छोटा सा प्रयास कई आत्माओं को बचा सकती है। आप बोलेंगे पास साहब आप नहीं है। अरे मैं हूं या नहीं हूं, प्रभु आपके साथ है। अरे मेरी तो इच्छा है जल्दी लॉकडाउन सब समस्या खत्म हो जाए, मैं आपके साथ मिलके आराधना कर सकूं। लेकिन आप परिस्थिति को जानते हैं। मेरा दिल आपके साथ में है। यहाँ पे भी प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। घरों में यहाँ के जो ICLC, जो इंडियन क्रिश्चियन लाइफ सेंटर है, जिसके सीनियर पास्टर हमारे साले साहब पास्टर मोसेस सिंह है, रोज हर एक संडे में उनके लिए अनुवाद करता हूँ। सो मैं सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारे पीछे में रह के जो लोग हमारी सेवा को करते हैं, हमारे साथ रह के, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दें। अगले हफ्ता 9 बजे हम आपसे मुलाकात करेंगे। अब हम अंतिम आशीष को लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह बादलों में ना आए, हम सब विश्वासियों के साथ अब से सदाकाल बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।